वैश्विक महामारी कोरोना के चलते भारत नेपाल सीमा पर आवागमन न होने से दोनों देशों के व्यापारी परेशान। आपको बता दें कि एक संधि के तहत भारत नेपाल की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दोनों देशों के नागरिकों को कुछ नियमों के तहत आने जाने की छूट कई वर्षों से रही है। यही कारण है कि दोनों देश के नागरिकों के बीच रोटी और बेटी के संबंध बने हुए हैं। नेपाल के हजारों नागरिक भारत में काम करते हैं और व्यापार करते हैं। इसी तरह भारत के व्यापारी भारत से नेपाल को व्यापार करते हैं। सीमा पर स्थित रुपैडिया बाजार के व्यापारियों का व्यापार 80% नेपाली उपभोक्ताओं से होता है। इसी तरह भारत के उपभोक्ता नेपाल से खरीदारी करते हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के चलते नागरिकों को बचाने के लिए पहली और दूसरी लहर में सरकार द्वारा लॉकडाउन लगाकर अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल बॉर्डर सील किया गया। इस दौरान आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई वाले वाहनों को छोड़कर काफ़ी दिनों तक आवागमन पूरी तरह बंद रखा गया। इसके बाद कुछ नियमों को तहत धीरे धीरे लोगों को पैदल आने जाने का अवसर दिया गया। नेपाल बॉर्डर बंद होने के कारण रुपैडिया बाजार के व्यापारियों को भारी क्षति उठानी पड़ी। व्यापारियों का कहना है कि उनका 80% व्यापार घट गया है। लॉकडाउन के कारण कारोबार बंद रहा है। इस दौरान दुकानों में रखा सामान भी खराब हुआ है। कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार गिरावट देखने के बावजूद अभी नेपाल बॉर्डर पर वाहनों से लोगों को आने जाने पर प्रतिबंध है। नागरिकों ने बॉर्डर पर आवागमन बहाल किए जाने की मांग की है। स्वागत है आप सभी लोगों का गंगा न्यूज़ नेशन में। आज हम मौजूद, गंगा नेशन की टीम आज मौजूद है भारत नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पे, जहां मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पीछे अपने कैमरामैन से कहूँगा कि वो आपको दिखा सके पीछे कि जैसा कि आप देख सकते हैं बॉर्डर है और सामने नेपाल का बॉर्डर है और यहाँ पे केवल जो मालवाहक वाहन है या जो एसेंशियल कमोडिटीज़ है केवल उन्हीं को जाने की परमिशन है। उसके सिवा कोई भी बॉर्डर को पार नहीं कर सकता है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा वो आपको दिखा सके कि बॉर्डर पे एकदम सख्ती बढ़ती जा रही है। किसी के भी आने जाने का कोई इंतज़ाम नहीं है कि कोई आ नहीं सकता, ना कोई जा सकता है। केवल जो मालवाहक वाहन है उन्हीं को आने की इजाज़त दी गई है सरकार द्वारा। ऐसा लग रहा है अब ये माना जाए तो वैक्सीनेशन दोनों सीमावर्ती क्षेत्रों में बेहतर ढंग से हो जाने के बाद ही लगता है कि व्यापारिक दृष्टिकोण दोनों तरफ सुगमतापूर्वक हो सकता है। और यहाँ पर अगर अभी की बात करें तो अभी कोरोना का क्या हाल है? अभी कोरोना की स्थिति तो काफ़ी कम हो गई है पूर्व की अपेक्षा और न्यूनतम स्तर पे कोरोना यहाँ चल रहा है। और हमारे नवाबगंज क्षेत्र में, चूँकि विकासखंड नवाबगंज के अंतर्गत रुपैडिया आता है, यहाँ पे कोरोना के जो जांच हो रही है उसमें एंटीजन और आरटीपीसीआर दोनों जांचों में कोरोना के 2 हफ्तों से विगत कोई भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हमारे साथ आज मौजूद हैं व्यापार मंडल के एक और व्यापारी और समाज सेवी मोहम्मद अरशद। आइए उनसे बात करते हैं। कितनी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है व्यापारियों को जब से लॉकडाउन हुआ है रुपैडिया में? देखिए, लॉकडाउन की जो समस्या है वो बॉर्डर पे मेन अगर कहा जाए तो जो बॉर्डर भारत नेपाल सीमा सील है उससे काफ़ी असर पड़ रहा है, क्योंकि लॉकडाउन समय समय पे खुल जा रहा है। खुलने के बावजूद भी जो है ग्राहक वो नेपाल से नहीं आ पा रहा है, क्योंकि पूरी तरह से बॉर्डर लॉकडाउन है, सील कर दिया गया है। और अब महामारी का प्रकोप कम भी हुआ है, पिछली बार भी कम हुआ था, लेकिन उस तरह से जो बॉर्डर का सिचुएशन था वो ठीक नहीं था। और यहाँ पे व्यापारी दुकानें तो खोल रहे हैं, लेकिन ग्राहक ना होने के कारण काफ़ी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। और पिछली बार क्या था कि जो मालवाहक वाहन है, एक्सपोर्ट हो रहा है, माल जा रहा है, उसमें तो कोई कमी नहीं आ रही है, लेकिन सवारी साधन नहीं चलने की वजह से कोई भी नागरिक ना उधर से इधर आ पा रहा है, ना इधर से उधर जा पा रहा है। और इसी को लेकर जो है बाज़ार पे काफ़ी फर्क पड़ा हुआ है। जी, कहना चाहूँगा जब से जो है कोविड-19 आया तब से बॉर्डर सील कर दिया गया, आवागमन बंद हो गया। लेकिन बीच में नॉर्मल हुआ, आवागमन चालू हो गया। लोग पैदल आ जा रहे हैं, वाहन से आने जाने नहीं दिया जा रहा। इसकी वजह से जो लोकल मार्केट है वो लगभग ख़त्म हो गई। तो काफ़ी दिक्कतें हैं, लोग भूखमरी के कगार पर पहुंच गए। काफ़ी लोग पलायन करके बाहर चले गए। तो हमारा ये कहना है कि अगर कुछ गुंजाइश हो तो जो संसाधन है जैसे मोटरसाइकिल है, रिक्शा है, ये चलने दिया जाए।
जिसकी वजह से यहाँ का व्यापार, यहाँ का व्यापारी कुछ जो है सक्सेस हो। जी बोलिए। जो बॉर्डर सील है उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है आपको? अब तो सारा नेपाली के 2 हो रहा है ना, अब बॉर्डर खुल जाए था नदी थोड़ा ना तेरे सामान मिल जाए तो अब वही थी, इसी के लिए नदी नेपाल से न आना पड़ेगा, पैदल आवागमन करना पड़ रहा है आप लोग? पैदल आना चाहते पड़ेगा। हैं कि रिक्शा हो गया और जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट खोल दे देना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो होना चाहिए ना,